यकीन में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर असीम, जो लखनऊ के जाने माने डॉक्टर थे। दिल्ली के एक समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था और इस अवार्ड को लेकर के सिर्फ असीम ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर असीम जो थे न सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर थे बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे, जिन्होंने दिल से अपने डॉक्टर होने के फर्ज को निभाया था। जाने कितने जीवन उन्होंने बचाए थे और इसलिए तो उन्हें यह अवार्ड मिल रहा था। डॉक्टर असीम दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। किसी टेक्निकल खराबी के चलते वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और किस्मत देखिए कोई दूसरी फ्लाइट भी नहीं थी। सुबह का वक्त था तो उन्होंने सोचा कि अवार्ड सेरेमनी तो शाम को है, 6-7 घंटे का रास्ता है लखनऊ से दिल्ली का, तो ऐसा करता हूं कि बाय रोड चला जाता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने फटाफट से एक टैक्सी हायर कर ली और लखनऊ से दिल्ली की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर तक, लगभग आधे रास्ते तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद अचानक से ड्राइवर कहता है कि सर, सामने देखिए कितना भारी जाम लगा हुआ है। अगर इस रास्ते से जाएंगे ना तो रात से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप कहें तो आइट साइड से कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। तो डॉक्टर असीम ने तो पहले उनको मना कर दिया, लेकिन जब 10-15 मिनट तक वहां से कोई गाड़ी हटी ही नहीं तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कर लो कोई दूसरा रास्ता ट्राई। ड्राइवर ने साइड से सर्विस लेन पकड़ी और जैसे ही उसे वहां से लेफ्ट टर्न देखा तो वहां से टर्न लिया और अंदर गलियारों में उबड़ खाबड़ रास्ते में वो घुस तो गया, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे पूछूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, वहां एक झोपड़ी दिख रही है, वहां चलकर किसी से मदद मांगते हैं। वहां पहुंचे, ड्राइवर ने आवाज दी, कोई है? तो एक बुढ़िया अंदर से आई और कहा कि हाँ बेटा बोलो, क्यों पुकार रहे थे? तो ड्राइवर ने कहा कि माताजी, हमें दिल्ली जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। तो माताजी ने कहा कि जरूर करूंगी तुम्हारी मदद, लेकिन पहले अंदर आकर के पानी तो पी लो। माताजी ने उन्हें बिठाया, पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ लेकर के आई। बड़े ही मधुर भाव से, बड़े ही प्यार से वो गुड़ और पानी लेकर के आई थी। और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि माताजी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो बोली, नहीं बेटा, मेरे साथ मेरा पोता भी रहता है। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब ये छोटा था, तब से इसकी देखभाल मैं ही करती हूँ। और अब देखो ना, ये भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ ही दिनों बाद मुझे छोड़कर चला जाए। ऐसा कहते कहते उसका गला भर आया, रोने जैसी हो गई। डॉक्टर साहब को भी देखकर बहुत बुरा लगा। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ इस बच्चे को? तो उसने कहा कि बेचारा कैंसर का मरीज है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, सबने हाथ खड़े कर दिए और हर किसी ने कहा कि इसका इलाज तो सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर असीम ही कर सकते हैं। मैं कई बार चक्कर काट के आई, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अब सब कुछ कृष्णा पर छोड़ दिया है। अगर कभी भी मैंने सच्चे मन से भक्ति की होगी तो कृष्णा मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर असीम की तो जैसे होश उड़ गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने याद किया सुबह से अभी तक का घटनाक्रम और उन्हें समझ में आया कि ये सब कुछ जो हो रहा था एक्चुअली इस बुढ़िया का यकीन था, जो हकीकत में बदल रहा था। एक आश्चर्य अपने आंखों में लिए रौंदे गले से डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा, मैं ही हूं डॉक्टर असीम और मुझे भेजा है तुम्हारी कृष्णा ने, और तुम चिंता मत करो, इसका इलाज आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू करते हैं। ड्राइवर से बोले कि चलो ड्राइवर, लखनऊ वापस चलना है। ड्राइवर ने कहा कि लेकिन सर, आपका अवार्ड जो दिल्ली में मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। और बस उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों की नजर में डॉक्टर असीम शायद प्रैक्टिकल नहीं रहे होंगे, जिन्होंने अपना इतना बड़ा अवार्ड छोड़ दिया, जो जिंदगी भर की मेहनत के लिए उन्हें सम्मान मिलने वाला था।
लेकिन डॉक्टर असीम जैसे व्यक्ति जानते हैं कि ऐसे समय पर किसी की मदद करके जो सुख मिलता है ना, जो हजारों अवार्ड से बड़ा होता है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर सच्चे दिल से आप भी कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं तो एक दिन ना एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी। उस बुरी औरत की तरह आप भी जो कुछ भी पाना चाहते हैं और मन में विश्वास रखते हैं तो उसके लिए आप कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन फल कब मिलेगा इस बात को भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे यकीन के साथ आप कर्म करेंगे ना, तो एक दिन आपके डॉक्टर असीम भी आप तक चलकर आ ही जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।